सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु में संकरण। तो कार्बन परमाणु में संकरण को कैसे हम डिफाइन करते हैं या कैसे संकरण यहाँ निकालते हैं, इसको अपने सीखेंगे। तो कार्बन परमाणु में संकरण को अपने को निकालना सीखना है। तो किस प्रकार से कार्बन परमाणु में संकरण को देखेंगे, देखिएगा। कार्बन परमाणु के लिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी है। और कार्बन जो है अपनी 4 संयोजकता को कैसे कैसे पूरा कर सकता है उसको देखिएगा। तो जैसे कार्बन है तो कार्बन ऐसे 4 सिंगल बंद बना करके अपनी 4 संयोजकता 4 वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। या फिर कार्बन है वो एक डबल बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड बना ले तो भी अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। या फिर कार्बन एटम है वो ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले तो भी अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे या फिर कार्बन एटम ऐसा भी हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड बना ले तो भी अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के ऐसे 4 मेथड हो गए जिससे कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर हम चीज़ देख सकते हैं कि जैसे ये कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो अब अपने यहाँ पर ये चीज़ देखना है, देखिएगा कि जब कार्बन की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है ये देखना है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा कि नहीं होगा वो देखिएगा। पाई बॉन्ड यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। इधर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 होंगे। या फिर यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ गए तो भी एक पाई बॉन्ड इधर आ गया, एक पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो कार्बन में संकरण या कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड देखिए और पाई बॉन्ड देख करके कार्बन में संकरण या कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। देखिएगा कैसे बताएंगे। जब कार्बन के अंदर ये पाई बॉन्ड हम देख लेते हैं तो यहाँ इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, इसका जो संकरण है वो भी हम बता सकते हैं। तो देखिएगा जैसे कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन या कार्बन के अंदर संकरण हम कैसे बताएंगे वो देखिए। जब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड अगर सभी होते हैं तो यहाँ पर संकरण का को प्रकार होता है sp3, यानी sp3 संकरण यहाँ पर पाया जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड होगा तो यहाँ पे संकरण का टाइप होगा sp2, और जब 2 पाई बॉन्ड आ जाएं तो यहाँ पर संकरण, इन दोनों ही केस में संकरण होता है sp। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम पाई बॉन्ड को देख करके संकरण बता सकते हैं। पाई बॉन्ड अगर 0 है तो संकरण sp3 होगा, पाई बॉन्ड अगर 1 है तो sp2 संकरण होगा, और अगर पाई बॉन्ड 2 है तो संकरण होगा sp। तो इस प्रकार से संकरण बताया जा सकता है। संकरण से हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। अब उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे ही इसका परसेंटेज S करैक्टर, परसेंटेज S लक्षण भी बताया जा सकता है। तो देखो प्रतिशत S लक्षण, प्रतिशत S लक्षण ये कैसे बताएंगे और ये क्या होते हैं वो देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और इस संकरण में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल एक S और 3 P की भागीदारी है, तो टोटल 4 हो गया। और एक की भागीदारी देखें कि S की कितनी भागीदारी है, अगर टोटल 4 है तो अगर 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक की भागीदारी कितनी आ गई, 25 आ गई, यानी 25% की एक की भागीदारी आ गई। अब यहाँ पर देखो एक तो S है तो S की भागीदारी हो गई 25%, और बाकी किसके भागीदारी हो गई, 75% हो गया P की भागीदारी
तो P का यहाँ लक्षण आ रहा है 75, S का परसेंटेज लक्षण आ रहा है कितना 25, तो यहाँ प्रतिशत S लक्षण है वो कितना है 25% है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम देखें तो देखो एक तो S और 2P यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो S के हिस्से में कितना आया, S के हिस्से में आया यहाँ पर जैसे टोटल भागीदारी 3 की है तो S के हिस्से में 1 पार्ट आएगा यानी 33.33 आएगा, तो 33.33% इसका S लक्षण हो जाएगा। फिर इसमें देखो 2 की भागीदारी है, एक S है और एक P है, तो P के हिस्से में कितना आएगा 50%, S के हिस्से में कितना आएगा 50%, तो यहाँ पर 50% है वो S लक्षण हो गया। तो अब देखो 2-3 चीज़ें एक साथ अपनी क्लियर हो जाएंगी। एक तो अपने को कार्बन में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड देखना है, अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 संकरण होगा, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 संकरण होगा, 2 पाई बॉन्ड हैं तो sp संकरण होगा, ये अपने को बताना है। फिर उसके बाद एक चीज़ और देख सकते हैं कि परसेंटेज S लक्षण इस संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बताना है। परसेंटेज S लक्षण बोल दो या प्रतिशत, यहाँ पर परसेंटेज S करेक्टर बोल दो, ये इस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही होता है। तो अब इस प्रकार से हम इस कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन और इसके परसेंटेज S लक्षण को हम यहाँ से बता सकते हैं। तो इस पर कुछ एक क्वेश्चन या कुछ एक उदाहरण देखते हैं कि इसके उदाहरण कैसे बनेंगे। देखिएगा एक ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण कौन सा है या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो बेंजीन में देखो प्रत्येक कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, प्रत्येक कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो प्रत्येक कार्बन के लिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। ऐसे ही देखो इस तरह से कोई भी ऐसे एग्जाम्पल अपने से पूछा जा सकता है कि ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बताइए प्रत्येक कार्बन का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पर इस कार्बन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड हैं, सभी सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा बताओ, इसका संकरण हो जाएगा sp3, ठीक है, sp3 संकरण हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका भी संकरण क्या होगा sp3, इसका क्या होगा एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2, इसका क्या होगा sp2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ संकरण बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इनको देखकर ही हम संकरण बता सकते हैं। ये कार्बन के लिए ट्रिक है, तो कार्बन में संकरण को इस प्रकार से बताया जा सकता है। फिर उसके बाद देखो जैसे परसेंटेज S लक्षण है, तो परसेंटेज S लक्षण का हम यहाँ पर एसिडिक करैक्टर से भी इसको जोड़ सकते हैं। देखिएगा जैसे पूछा जा सकता है कि CH3 और यहाँ पर है मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अपने से पूछा है कि इनमें एसिडिक करैक्टर या यो मान लीजिए कि इसकी अम्लीय प्रकृति का क्रम यहाँ पे डिसाइड करना है। तो अम्लीय प्रकृति को कैसे बताया जा सकता है, पहले तो देखो सभी कार्बन जो है उनके संकरण को हाइब्रिडाइजेशन को हम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एक कार्बन को हम देख रहे हैं तो ये sp3 है, sp2 है और ये sp संकरित कार्बन है। अब देखिएगा इन तीनों में अगर हम देखें तो इन तीनों में यहाँ पर प्रतिशत S लक्षण परसेंटेज S करैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा अपना 25% S लक्षण आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 33.33% S करैक्टर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 50% S लक्षण आएगा। तो देखो जितना ज़्यादा S करैक्टर होगा परसेंटेज S लक्षण होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतनी ही जल्दी H+ को डोनेट करेगा, H+ का त्याग करेगा। तो S लक्षण जितना ज़्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिएगा अम्लीय प्रकृति का इस तरह से क्रम बन जाएगा कि जैसे जैसे परसेंटेज S लक्षण बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ जाएगी। ये इनकी अम्लीय प्रकृति को हम डिसाइड कर सकते हैं कि विभिन्न जैसे
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है ये। तो इनके अंदर अम्लीय प्रकृति कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे परसेंटेज एस लक्षण बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से पहले तो कार्बन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये अपने को डिसाइड करना है, फिर उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन से आप परसेंटेज एस करेक्टर बता सकते हैं और परसेंटेज एस करेक्टर से आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी एसिडिक नेचर को भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन या कार्बन में जो संकरण है उसके आधार पर हम इनको ऐसे एस लक्षण को या एसिडिक नेचर को या इसके अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता को अपने समझ सकते हैं। थैंक यू।